अगला शब्द है ऑर्केस्ट्रेट करना। वर्ब है टू केयरफुली प्लान और अरेंज। योजनाबद्ध ढंग से किसी चीज को संचालित करने के लिए इस्तेमाल होता है ऑर्केस्ट्रेटिंग समथिंग। तो शी ऑर्केस्ट्रेटेड द एंटायर इवेंट फ्लॉलेसली, यानी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे इवेंट को प्लान किया। कोऑर्डिनेट करना, इंजीनियर करना। अब देखो इंजीनियर जो शब्द है ना, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। So he's an engineer, definitely, and you can engineer this project with his, support. So engineer is what that is verb वहाँ पे, mastermind, कोरियोग्राफ करना। तो कोरियोग्राफी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डांस के लिए इस्तेमाल होती है। और इंग्लिश में शब्दों के फिगरेटिव मीनिंग्स होती हैं। तो जैसे एक बहुत प्यारा सा शब्द अभी हमने वोकैब वाले सेशन में भी रात में किया, बिनाइन। तो भाई बिनाइन आप किसी पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है कैंसर का, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि भाई बिनाइन काइंड और जेंटल है तो वो तो किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो गया, लेकिन किसी का कैंसर जो है वो अगर शुरुआती चरण में है, फर्स्ट स्टेज में है, और अभी उसका इलाज हो सकता है, तो वहाँ पे भी हम बिनाइन ट्यूमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसे भर भर के शब्द हैं। हमने बात करी थी प्लेसिड की, अगर आपको ध्यान में हो तो प्लेसिड पर्सनैलिटी भी हो सकती है, और ये तो खोती होती है, मतलब इसमें कोई पर्सनैलिटी। और प्लेसिड पिच भी हो सकती है क्रिकेट की, ठीक है ना, यानी जिस पिच पे गेंद ज़्यादा टप्पा ना खाए। इसी तरीके से आप देखो तो हमने टर्जिड की बात करी थी कि टर्जिड टोज भी होते हैं, इसकी भी जोड़ी बन जाती है। और टर्जिड स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग भी होता है, ठीक है, जहाँ पे आप पॉम्पस हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं। सो दैट इज वाई आई कीप ऑन अर्जिंग यू पीपल कि प्लीज जब भी कोई नया शब्द आए तो डिक्शनरी में थोड़ा समय खर्च करो, रादर देन वो गूगल वाले फर्स्ट हिंदी मीनिंग से। उसी गूगल में सारी वेबसाइट्स आती हैं। तो ऐसे हमने टॉरिड वर्ड भी किया था, तो टॉरिड लव अफेयर भी हो सकता है, टॉरिड लव सीन्स भी हो सकती हैं, हॉट सीन्स जिसको हम कहते हैं। लेकिन उसी टॉरिड के साथ टॉरिड क्लाइमेट भी हो सकती है, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु। आईएमडी ये लगातार ये कह रहा है कि इस साल जो है हीट वेव्स वाले दिन ज़्यादा होंगे। वैसे अभी तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और थोड़ा ठंड का माहौल है अप्रैल के महीने में भी। तो दिस इज़ व्हाट, अब देखो अचानक से दिमाग में आ गया तो चर्चा कर ली मैंने। कहाँ से आया ये? हाँ, तो वैसे यहाँ पे तो खैर इंजीनियर उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, मैं कोरियोग्राफर पढ़ के मैंने ये सारी बातें करी हैं। तो अब ऑर्केस्ट्रा जैसे आप सुनते हैं, म्यूजिक में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वहीं से ये ऑर्केस्ट्रेट आया, बिकॉज़ जो ऑर्केस्ट्रा वाली म्यूजिक होती थी, अब उसका पता नहीं कौन-सा परसेप्शन आपके दिमाग में है लेकिन वहाँ पे जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे वो वहाँ पे होते थे, और पूरी एक टीम 35, 40, 50 म्यूजिशियंस की है, और वो उनको ऑर्केस्ट्रेट करते थे। आज भी कभी-कभार आपको ये जो इंडियन आइडल जैसे प्रोग्राम्स जो आते हैं, तो उनमें कभी-कभी इस तरह का होता है कि अच्छा हाँ, कोई पुराने संगीतकार आए हैं, तो पूरी वो ऑर्केस्ट्रा टीम है वहाँ पे, और आप देखते हैं एक जो उस ऑर्केस्ट्रा को ऑपरेट करने वाले हैं वो बैठे होते हैं, और पूरे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि अच्छा कब कौन-सा सुर लगाना है। तो वो सब इन टैंडम होता है, मतलब एक साथ सिंक में होते हैं, और वो बड़ी चीज़ है। आज तो पूरा म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बट पुराने समय म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक तो था नहीं। तो इतने सारे म्यूजिशियंस एक साथ, तो वो ऑर्केस्ट्रा है कि भाई इतने सुनियोजित ढंग से कि अच्छा हाँ, कब वायलिन बजनी है, कब गिटार बजना है, कब तबले की धाप आनी है, कब ढोल बजनी है। सो एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड। तो ये वर्ड वहाँ से आता है। चलिए जी। सो डिसरप्ट करना, सैबोटाज करना, डिसऑर्गेनाइज करना, डिरेल करना, ये सब इसके ऑपोजिट हो गए।